हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 74, जिसका टॉपिक है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आप सब जानते हैं कि हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है। ये सब आप जानते हो कि हर 5 साल में जो है वोट होते हैं, उसके बाद जो है हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और 5 साल के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसके बाद दोबारा से जो है इलेक्शन कराए जाते हैं। तो आम चुनाव जो है वो होते हैं जो एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं, यानी कि हर 5 साल में जो वोट कराए जाते हैं, वो नॉर्मली हम आम चुनाव के नाम से उन्हें जानते हैं। जो उपचुनाव होते हैं वो तब कराए जाते हैं जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या कोई सदस्य जो है अपना इस्तीफा दे दे तो बीच में ही कराए जाते हैं उपचुनाव। थर्ड है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो एक ही जगह पे जो है हम पूरे देश का चुनाव जो है नहीं करा सकते, बहुत सारी जो है दिक्कतें पैदा होंगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता ये भी है कि हर वोट का समान मूल्य होता है। आप देखते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सबके वोट का मूल्य एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति का एक वोट जो है 3 के बराबर गिना जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर वोट का मूल्य समान होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की जो संख्या होती है वो सब एक समान होती है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम कहते हैं सांसद। ठीक है, सांसद कहते हैं, जो कि संसद में मतलब संसद के सदस्य बनते हैं। तो जो हम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो हम अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, वोट डालने के बाद जो प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। नेक्स्ट है कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, तो हर सीट से जो व्यक्ति प्रतिनिधि जो खड़ा होता है, जब वो विजयी होता है तो हम उसको विधायक बोलते हैं। मतलब हर जो सीट से जो विधायक खड़ा होता है, जो प्रतिनिधि खड़ा होता है, हम उसको विधायक कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई सारे निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इसी तरह से अगर हम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में देखें तो वहाँ पर भी जो है पंचायत को वार्ड में बांट दिया जाता है, जो कि जैसे निर्वाचन क्षेत्र में बांटते हैं, इसी तरह से पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए जो है पंचायत को वार्ड में बांट देते हैं और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, मतलब जब जैसे वार्ड में बांटते हैं तो वार्ड से पंचायत के लिए और नगर पालिका के लिए एक सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कितनी सीटों पे लोग खड़े हुए हैं या कितनी सीटों पे जीता है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है, उसको हम सीट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित मतलब जो रिजर्व होते हैं। तो कुछ कमज़ोर वर्ग लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते, उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर हम शॉर्ट में बोले, मतलब जो लोग गरीब हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, तो उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र जो हैं बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं जो अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST से संबंधित है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 47 जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि SC वर्ग के लिए है 84 और ST वर्ग के लिए है 40। यह संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। ठीक है, ग्रामीण पंचायत या शहरों में जो नगर पालिका होती है, स्थानीय निकायों में उनके लिए भी जो है सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें जो है महिला उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित की गई है। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जो रिजर्व सीटें की गई हैं पिछड़ी जातियों के लिए। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो यहाँ ऊपर हमने देखा था आम चुनाव और उपचुनाव, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन,
सांसद और विधायक में क्या अंतर है? सांसद और विधायक में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। और विधायक के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है और इनसे निर्वाचित प्रतिनिधि को हम विधायक कहते हैं। तो ये आप सेकंड के आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लोकसभा और राज्य चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि लोकसभा में जो है वो विधेयक पास नहीं हुआ था जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है? तो क्या व्यवस्था की है, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ से, हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है और इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो ये आप 4th में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आई होगी।